पलकन सोमग झारू मेरे पलकन सोमग झारू पलकन सोमग झारू मेरे पलकन सोमग जामग मेरो गिरधार आवे जामग मेरो गिरधार आवे जामग मेरो गिरधार आवे जामग मेरो गिरधार मग को मतलब रास्ता जामग मेरो प्रियतम आवे जामग मेरो प्रियतम आवे हे तन मन जो बनवारू मैं तो तन मन वारू मेरी पलकन सोमग झारू मेरी पलकन सोमग पलकन सोमग झारू मेरे पलकन सोमग झारू मेरी सेज सवारू चंवर डुरावू सेज सवारू चंवर डुरावू मधुर मधुर स्वर गाऊं मधुर मधुर रसिक प्रीतम पिय जो मिल मोहे रसिक प्रीतम पिय जो मिल मोहे हस हस कंठ लगाऊं हस पलकन सोमग झारू मेरे पलकन सोमग झारू हे जामग मेरो गिरधार आवे जामग मेरो गिरधार बंधुओं प्रेम ऐसा होता है कि जिस राह पर जिस डगर में प्रेमी रहता है ना वो डगर भी प्रिय लगने लगती है। वृंदावन से प्रेम करने वाले श्री राधा रमन लाल जी से प्रेम करने वाले वो किसी ब्रजवासी को भी देख लेते हैं ना तो रोने लग जाते हैं कि वे वहां से आए हैं जहां हमारे प्रियतम रहते हैं।
द्वारिका लीला में एक प्रसंग आता है कि श्री ठाकुर जी रोज एक करवट से सोते हैं। कुछ वर्षों बाद रुक्मणी जी ने ठाकुर जी से कहा, आप एक ही करवट से सोते हो, हमेशा एक ही दिशा में मुख करके सोते हो, आप कभी करवट क्यों नहीं बदलते, कभी उस दिशा में क्यों नहीं सोते? ठाकुर जी रोज इस बात को टाल देते। एक दिन रुक्मणी जी ने सौगंध देकर के कहा, आप मुझे बताइए आप एक ही करवट से क्यों सोते हो? ठाकुर जी कहते हैं, क्योंकि अगर मैं करवट बदलूंगा, उस तरफ करवट लेकर के सोऊंगा तो मैं सो नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस दिशा में वृंदावन है, और वृंदावन की ओर करवट लेकर के जब मैं सोता हूं तो मुझे यशोदा मैया, नंद बाबा, राधा रानी, सब गोपियों की बहुत याद आती है। रात भर मेरे नेत्रों से नीर बहने लग जाता है। इसलिए मैं करवट बदल के सोता हूं ताकि वृंदावन की ओर, वृंदावन की दिशा में मुझे देखना ना पड़े, नहीं तो मैं रोक नहीं पाऊंगा स्वयं को। अरे कहां तक कहें, वो मार्ग प्रिय लगता है जहां प्रियतम रहते हैं, वहां के लोग प्रिय लगते हैं, वहां से आई हुई वस्तु प्रिय लगती है। अरे वो दिशा प्रिय लगने लगती है जिस दिशा में हमारे प्रियतम रहते हैं। जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन जो बन वारू, तन मेरे पलकन सोमग झारू, मेरे पलकन सोमग झारू, मेरे पलकन सोमग झारू, कृष्णदास आज सुबह से बैठे हैं उसी मार्ग में जिस मार्ग से नंद भवन से ठाकुर जी आएंगे।